हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन 1 to 6 तक कराया था। एक्सरसाइज 6.3 हमने पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक आपको करके दिए थे। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सो 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। x की आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर लीजिए, एटलीस्ट 2 वैल्यू। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमको केवल एटलीस्ट 2 वैल्यू लेना है, क्योंकि एटलीस्ट 2 वैल्यू से ग्राफ फॉर्म हो जाता है। तो हमने x रखा, y रखा 0, तो x आपको मिलेगा 4 और हमने x को रखा 0 तो आपको y मिलेगा 8। y की वैल्यू 0 रखने पे आपको x कितना मिलेगा 4 और x की वैल्यू 0 रखने पे आपको y मिलेगा 8। इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो हमने लिया टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। हमने इसको इनइक्वालिटी में पुट किया। हम इसको पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, इक्वल का साइन नहीं लेंगे। तो ये आया 0 इज ग्रेटर देन 8 विच इज़ नॉट ट्रू। ये आपको पता है कि ये ट्रू नहीं है। सो विच इज़ नॉट ट्रू। जब ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि 0 0 डज नॉट lie on shaded रीज़न। तो ये हमने फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन आप बोल सकते हैं, इसको हमने सॉल्व किया। अब हम सेकंड को लेते हैं। सेकंड को हमने लिया x + 2y इज इक्वल टू, पहले आप 10 बोलेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। x और y की आप वैल्यू चूज़ करेंगे। x की अपने मन से आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो आपको y मिला 5 और y की वैल्यू 0 पुट करी तो हमको x मिला कितना 10। x की वैल्यू 0 रखने पे आपको y मिलेगा 5 और y की वैल्यू 0 रखने पे आपको x कितना मिलेगा 10 मिलेगा। फिर आपको अब इनइक्वालिटी को चेक करना है, इन इक्वेशन को। तो हमने टेक एन आर्बिट्री पॉइंट, हमने क्या ले लिया 0 0। तो ये हो गया 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन 10। 0 इज ग्रेटर देन 10। 0 इज ग्रेटर देन 10 आया, ये भी ट्रू नहीं है, आपको पता है। So which is not true, therefore 0 0 does not lie on shaded रीज़न। चलिए इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ले ली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट थे आपके पास 4 0 और 0 8। 4 0 और 0 8।
तो x पे हमने नंबरिंग करी, x एक्सिस पे आपने सारे जो आपके ग्राफ पेपर में जो भी ग्राफ के कॉलम्स हैं आप सब में नंबरिंग कर लीजिए। पहला लेना है 4,0, एक्स एक्सिस पे लेंगे 4, यहाँ पे y कितना होगा 0, तो ये हो गया 4 0 0 8 0 8 कहाँ पे होगा y एक्सिस पे, क्योंकि x 0 है, y कितना 8 है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो 0 8 और 4,0 से पास हो। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो 0 8 और 4,0 से पास होगी। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सेकंड है 0 5, x पे आप 5 0 5 x पे 0 y पे 5 लेंगे, मतलब यहाँ पे होगा 0,5। फिर है 10 0, मतलब x पे आप 10 लेंगे और y पे आप क्या लेंगे 0 लेंगे। तो x पे हमने 10 लिया और y पे हमने क्या लिया 0, मतलब x एक्सिस पे पॉइंट होगा। तो ये हो गया 10 0। अब हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दो पॉइंट से पास होगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए दोनों नॉट ट्रू हैं, मतलब 0 0 दोनों में लाए नहीं करेगा। जब 0 0 दोनों में लाए नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ऊपर शेड होंगे। तो इनका कॉमन रीजन जो होगा, पूरे को आप मत शेड करिए, आप केवल कॉमन रीजन को शेड करिए, तो वो बहुत गंदा लगेगा, वो समझ में भी नहीं आता ग्राफ। तो ये जो कॉमन रीजन है वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये इसका फाइनली ये इसका ग्राफ हो गया जो आपको ड्रॉ करना था। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, हमने जब आर्बिट्री पॉइंट लिया तो दोनों नॉट ट्रू हैं, इसलिए 0 0 लाया नहीं करेगा। दोनों के दोनों कहाँ पे शेड होंगे, ऊपर। तो कॉमन रीजन जो होगा उसको भर शेड करिए। आप कंप्लीटली ग्राफ को शेड करेंगे तो बहुत ऑड टाइप का दिखता है, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा और एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप केवल कॉमन रीजन को ही ड्रॉ करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8। So textbook question number 8, exercise 6.3, exercise 6.3 question number 8। So question number 8 है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। 3 इनइक्वालिटी आपको गिवन है। हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिख लिया। अब हमने x और y की वैल्यू
पुट करी एटलीस्ट 2 वैल्यूज़। x रखोगे 0 तो y आएगा 9 और y रखोगे 0 तो x आएगा 9। हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे, 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है। अब हमने आर्बिट्री पॉइंट, एक्चुअली में क्या है, इसमें हम आर्बिट्री पॉइंट जो है वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले हम सेकेंड इक्वेशन इनइक्वालिटी को ले रहे हैं, y इज़ ग्रेटर देन x। y इज़ ग्रेटर देन x को जब आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे y इज़ इक्वल टू x, और y इज़ इक्वल टू x को जब आप लिखेंगे तो इसको जब आप x और y की वैल्यू आपको लेना पड़ेगी, तो x रखोगे आप 0 तो y आएगा 0, और x रखोगे 1 तो आपको y भी क्या मिलेगा 1। अभी हम आर्बिट्री पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं हम कि हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि शेडेड रीजन जो होगा वो लाई करेगा, लाई ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे सेकेंड पे शेड होगा, जब उसको शेड हम करेंगे, इसलिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। और ग्रेटर देन 0 मतलब शेडेड रीजन कहाँ पे ला करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, हमने आर्बिट्री पॉइंट 0 0 इस बार नहीं लिया है। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो बेटर इस बार हम आर्बिट्री पॉइंट चेंज कर दें। दूसरी बात, हम आर्बिट्री पॉइंट 1 1 भी नहीं ले सकते, हम आर्बिट्री पॉइंट 2 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ 2 लोगे y तो x भी 2 आएगा। अगर आप x को 3 लोगे तो y भी 3 आएगा, क्योंकि यदि आप 3 3 बोलते हो, 2 2 लेते हो, 1 1 बोलते हो, तो बेटर है कि हम आर्बिट्री पॉइंट को चेंज कर दें। तो इस बार आर्बिट्री पॉइंट हम ले लेते हैं 2 and 1, ठीक है। सो टेक एन आर्बिट्री पॉइंट take an arbitrary point 2, 1. So 2 plus 1 is less than 9. 2 plus 1 is less than 9 means 3 is less than 9. आपको पता है कि ये ट्रू है, 3 9 से छोटा होता है, which is true. Therefore 2, 1 lie on shaded रीजन। तो 2, 1 कहाँ पे लाई करेगा, शेडेड रीजन पे लाई करेगा। चलिए यहाँ पे लेते हैं हमें इनइक्वालिटी ली, y इज ग्रेटर देन x। 2, 1 आपने बोला है तो y आप लोगे 1, x लोगे आप 2। 1 2 से बड़ा नहीं होता, सो विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 1 does not 2, 1 does not lie on shaded रीजन। चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिर वही दो आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे। ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको आप क्या बोलेंगे, 0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 9। एक्स पे आप 0 9 लेंगे, 1 2 3
4 5 नंबरिंग कर लीजिए आपने ग्राफ पेपर पे। वाई एक्सिस पे नंबरिंग करिए। फर्स्ट पॉइंट है 0 9 मतलब x पे क्या लोगे 0, y पे क्या लोगे 9। x पे 0, y पे 9 मतलब कहाँ पे आप लोगे, y एक्सिस पे लोगे कौन सा पॉइंट 0,9। अब आपको लेना है 9,0। 9,0 मतलब कहाँ पे आप लोगे, x एक्सिस पे लोगे 9,0। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सॉरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन 0 9 और 9 0 से पास हो। ठीक है, तो हमने 0 9 और 9 0 से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करी। तो ये लाइन जो होगी वो 0 9 9 0 से पास होना चाहिए। तो ये लाइन आपको ऐसी मिल गई। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब दूसरा है y ग्रेटर देन x, y इज इक्वल टू x। इसमें आपको पॉइंट लेना 0 0 और 1 1। 1 1 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, आपको 1 1। तो आपको जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो 0 0 से और 1 1 से पास हो, मतलब वो इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई, ये लाइन है x इज इक्वल टू वाई। अब आपका आर्बिट्री पॉइंट क्या है 2,1, x पे 2 y पे 1। तो आर्बिट्री पॉइंट देखिए, आर्बिट्री पॉइंट जो है वो 2,1 है। तो 2,1 यहाँ कहीं आएगा आपका आर्बिट्री पॉइंट 2,1। इसको हम यहाँ पे, इसके पॉइंट को 1 1 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए, आर्बिट्री पॉइंट क्या है 2,1। तो पहले वाले में 2,1 लाए करेगा और दूसरे वाले में 2,1 लाए नहीं करेगा। पहले वाले ग्राफ में 2,1 लाए करेगा और दूसरे वाले ग्राफ में 2,1 लाए नहीं करेगा। तो पहले वाले ग्राफ में 2,1 लाए करा मतलब पहला वाला ग्राफ शेड होगा इस तरीके से, इस तरफ बिलो द लाइन, और दूसरे वाले में 2,1 डज नॉट लाई, 2,1 लाई नहीं करेगा मतलब ये कहाँ होगा, अबव द लाइन। ये होगा बिलो द लाइन, ये वाली लाइन से शेड होगा बिलो द लाइन और इससे शेड होगा अबव द लाइन। तो मतलब जो आपको शेडेड रीजन मिलेगा फाइनली, वो शेडेड रीजन आपको मिलेगा, ये वाला आपको मिलेगा शेडेड रीजन। ये आपका फाइनली आंसर बनेगा। ये आपका फाइनली आंसर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला इनइक्वेशन जो है वो क्या है, ट्रू, और सेकंड वाली इनइक्वेशन क्या है, नॉट ट्रू। तो मतलब हमारा जो भी आर्बिट्री पॉइंट है ट्रू के समय लाई करता है शेड रीजन में और नॉट ट्रू के समय लाई नहीं करता है। तो हमारा आर्बिट्री पॉइंट क्या था 2,1 था, क्योंकि पहला वाला ट्रू है, पहला वाला क्या है देखिए विच इज ट्रू, इसलिए ये नीचे शेड होगा। दूसरा वाला नॉट ट्रू है मतलब ऊपर शेड होगा, तो इतना पोर्शन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं।
सो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9, फाइव एक्स प्लस 4y is less than or equal to 20. X is greater than or equal to 1. Y is greater than or equal to 2. इस बार आपको 3 इनइक्वालिटीज गिवन है, हमें इन तीनों को डिस्कस करना है। आपको फर्स्ट स्टेप पता है क्या करते हैं, हम पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। हमने इसको 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो आपको y मिलेगा 5। अब 0 कर देंगे तो x को 0 रखेंगे तो ये 4y इक्वल टू 20, तो y कितना होगा, 4 5 ज़ा 20। अब अगर हम y को 0 रखते हैं तो 5 4 ज़ा 20, ये तो हो गई। आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट बनाएंगे आप निकालेंगे तो अपने आप ग्राफ बनता है, 2 से ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया, इसमें तो हम आर्बिट्री पॉइंट 0 0 ले सकते हैं। तो हमने लिया टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। हमने आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लिया है तो ये हो गया 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन 20। 0 इज लेस देन 20 विच इज ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हुआ, 0 0 लाई ऑन शेडेड रीजन। चलिए सेकंड वाली इनइक्वालिटी को हम डिस्कस करते हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको लिखा हमने x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y के पैरेलल होगी लाइन। अब हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया तो हमने लिखा टेक एन आर्बिट्री पॉइंट जीरो 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 ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट ट्रू। Which is not true, therefore 0 0 does not lie on shaded region। अब हमने दो इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड को लेते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको हमने लिखा y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, फिर वही टेक एन आर्बिट्री पॉइंट, तो हमने लिखा टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0, 0 इज ग्रेटर देन 2, which is not true, therefore 0 0 does not lie on शेडेड रीजन। तो हमने तीनों इनइक्वालिटी को डिस्कस कर लिया। तीनों इनइक्वालिटी को डिस्कस कर लेने के बाद अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
ग्राफ ड्रॉ करेंगे दो लाइन आप ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमने दो लाइन ले ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 0.5 एक्स पे आप नंबरिंग कर दीजिए, वाई एक्सिस पे भी अपने ग्राफ पेपर पे आप नंबरिंग कर लेना। जीरो 5 एक्स पे 0, वाई पे 5। ये आप वाई एक्सिस पे आएगा 0.5। 4 0 एक्स पे 4, वाई पे 0 काय पे आएगा, ये आएगा एक्स एक्सिस पे 4 0। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो इन दो पॉइंट से पास होगी। 4 0 और 0.5 से। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो 4 0 और 0.5 से पास हुई। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1। थर्ड लाइन है y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू 2। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2। चलिए अब डिस्कस हम लोग करते हैं। फर्स्ट वाला ट्रू है, मतलब ये शेडेड रीजन में आर्बिट्री पॉइंट लाई करेगा, ये शेड होगा 0 0 की तरफ। सेकंड वाला नॉट ट्रू है, सेकंड वाला नॉट ट्रू है मतलब ये इसमें 0 0 लाई नहीं करेगा, मतलब ये जाएगा 0 0 से दूर। थर्ड वाला भी नॉट ट्रू है, इसमें भी 0 0 लाई नहीं करेगा, मतलब ये जाएगा 0 0 से दूर, मतलब अबव द लाइन ड्रॉ होगा। तो कॉमन रीजन जो आएगा वो आएगा ये क्या है इसका कॉमन रीजन। आप केवल कॉमन रीजन कोई ड्रॉ करिए, बाकी को आप मत करिए। ये आपने ड्रॉ कर दिया, फाइनली ये आपको मिल गया इस क्वेश्चन का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10, थ्री एक्स प्लस 4y is less than or equal to 60. X plus 3y is less than or equal to 30. x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप आपको पता है क्या करते हैं आप लोग,
सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और हमने कोऑर्डिनेट एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करे। x हम रखेंगे 0 तो y आपको मिलेगा 15 और y रखेंगे आप 0 तो x मिलेगा आपको 20। कितना हो गया? हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, x की वैल्यू 0 पुट करके हमने y की वैल्यू 15 4 60 होता है 15 निकाल ली, y की वैल्यू 0 रख के 3 2 6 20 निकाल ली। इसके बाद हम आर्बिट्री पॉइंट लेंगे। हमने बताया कि 0 0 कोई फिक्स नहीं, लेकिन 0 0 लेने में ये फ़ायदा होता है कि हमको सुविधा रहती है इसको ड्रॉ करने में। आप आर्बिट्री पॉइंट अपने मन से चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से आप आर्बिट्री पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 0 लेने में आपको सुविधा रहेगी, इसलिए मैं आपको 0 0 ही प्रेफर करता हूँ। तो हमने टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लिया, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। जब आप आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लेंगे और पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × 0 + 4 × 0। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, केवल लेस रहेगा, केवल इनइक्वालिटी रहेगी। 0 इज़ लेस देन 60 आपको पता है, विच इज़ ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 लाई ऑन शेडेड रीजन। चलिए सेकंड इक्वेशन को हमने लिया, इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स। हम x की हमने वैल्यू पुट करी 0 तो आपको y मिलेगा 10 और y की वैल्यू हमने रखी 0 तो x कितना मिलेगा 30। हमने इनइक्वालिटी जो x + 3y इक्वल टू 30 है, x + 3y इक्वल टू 30, पहले हमने इसको इक्वल मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना मिलेगा आपको 10 और आप y की वैल्यू 0 रखें तो x कितना मिलेगा आपको 30। ये 2 पॉइंट आपने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, आर्बिट्री पॉइंट लेंगे। तो हमने लिया टेक एन आर्बिट्री पॉइंट, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। तो ये हो गया 0 + 3 × 0 इज लेस देन 30। 0 इज लेस देन 30 विच इज ट्रू, which is true. Therefore 0 0 lie on shaded region। ये तो हो गया। अब नीचे देखिए, आपको थर्ड वाली एक इनइक्वालिटी, उसको इनइक्वालिटी नहीं बोलेंगे, कंडीशन है वो, आपको गिवन है x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि x और y ग्रेटर देन 0 कहां पे होते हैं, तो आपको पता है कहां होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर शेडेड रीजन, जो भी आप शेड करेंगे वो शेडेड रीजन जो होगा वो लाई करेगा कहां पे, लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो शेडेड रीजन कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर ली।
अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पॉइंट सारे के सारे 5 के मल्टीपल पे हैं। अगर आप अपने ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 लाएंगे तो आपको 30 तक लेना पड़ेगा, इतना बड़ा तो ग्राफ पेपर आपके पास होगा नहीं। तो हम एक काम करते, हर बॉक्स को हम 5 बोल देते हैं, ठीक है। हर बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं। तो फर्स्ट बॉक्स को आप क्या लिखोगे, 5, सेकेंड बॉक्स को आप क्या लिखोगे, 10, थर्ड बॉक्स को लिखोगे 15, फोर्थ को लिखोगे 20, फिफ्थ को लिखोगे 25 और सिक्स को क्या लिखोगे आप 30। सिक्स्थ बॉक्स को आप क्या लिखोगे 30। सिमिलरली आप y पे लिखें, y पे जाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। सिमिलरली आप नेगेटिव पे आइए, -5, -10, -15, -20। y पे भी लिखा -5, -10, -15, -20। हाँ, अब हम ड्रॉ करेंगे 0,15। 0,15 मतलब कहाँ पे लोगे आप, y एक्सिस पे आप क्या लोगे 0,15। 20,0 कहाँ पे लोगे, x एक्सिस पे आप क्या लोगे 20,0। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो इन दो पॉइंट से पास हो। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो 0,15 और 20, 0 से पास होगी। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है 3x + 4y = 60। ये पॉइंट आपने जो लिया है, ये लिया आपने 20,0। चलिए सेकंड वाले पॉइंट में हम आते हैं, 0,10। x पे 0, y पे 10 लोगे, मतलब यहाँ पे आएगा 0,10। 30, 0 मतलब x पे 30, y पे 0 लोगे तो ये आएगा x एक्सिस पे 30,0 कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। अब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो इन दो पॉइंट से पास हो। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई। ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, x + 3y = 30। अब देखिए ध्यान से, दोनों जो हैं वो ट्रू हैं, मतलब आपका जो आर्बिट्री पॉइंट है वो दोनों के शेडेड रीजन में लाया करेगा। आर्बिट्री पॉइंट आपका क्या है 0, 0, ये दोनों के शेडेड रीजन में लाया करेगा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि शेडेड रीजन जो है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाया करेगा। मतलब जब आप शेड करेंगे तो केवल इतना पोर्शन जो होगा ये भर आपका आंसर बनेगा। इतना पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो ये आपका आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। So, question number 11, textbook NCERT, exercise number 6.3, question number 11. Question number 11 है 2x + y is greater than or equal to 4. X + y is less than or equal to 3. 2x - 3y is less than or equal to 6. ये क्वेश्चन नंबर 11। 2x + y is greater than or equal to 4. x + y is less than or equal to 3. 2x - 3y is less than or equal to 6. क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस वही है। क्या करना है कि पहले हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे।
हमने इसको लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके बाद का आपको स्टेप मालूम है, हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना मिल जाएगा आपको 4। हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना मिल जाएगा आपको 2। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करना है, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। तो हमने आर्बिट्री पॉइंट 0 0 ले लिया। ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 is greater than 4, 0 is greater than 4, which is not true, which is not true का मतलब क्या हुआ, 0 0 does not lie on shaded region। सेकेंड इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, पहले इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी। हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको y मिलेगा 3, y रखा 0 तो x मिलेगा 3। फिर हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया, तो हमने लिया टेक एन आर्बिट्री पॉइंट, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3 तो पता आपको ट्रू है, सो विच इज ट्रू, ट्रू है इसलिए 0 0 शेडेड रीजन में लाई करेगा, 0 0 lie on shaded region। हमने थर्ड इनइक्वालिटी को लिया, 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 6। पहले इक्वल के फॉर्म में लिखोगे, x और y की वैल्यू डिस्कस करोगे, x रखा 0 तो y मिलेगा आपको -2 और y रखा आपने 0 तो x आपको मिलेगा 3। x 0 कर दोगे तो 3 2 6 लेकिन नेगेटिव, और y 0 रखोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप आपको पता है क्या करते हैं, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0, तो हमने आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लिया, आर्बिट्री पॉइंट को पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 6, आपको पता है ट्रू है ये, विच इज ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होगा, 0 0 लाई करेगा शेडेड रीजन में, लाई ऑन जीरो जीरो लाई ऑन शेडेड रीजन। चलिए इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। पहले आप ग्राफ पेपर पे 2 लाइनें खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो हमने अपने ग्राफ पेपर पे 2 लाइनें ड्रॉ करी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। जीरो 4 आपको ड्रॉ करना है।
0 4 और 2 0, x 0 है मतलब y एक्सिस पे लोगे 0,4, y 0 मतलब x एक्सिस पे लोगे 2 0, ये हो गया 2 0। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो इन दो पॉइंट से पास हो, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो इन दो पॉइंट से पास होगी। ये स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। सेकेंड लिया हमने 0 3 एंड 3 0, ये वाला पॉइंट है आपका 0 3, ये वाला पॉइंट है आपका 3 0। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो 0 3 और 3 0 से पास होगी, तो 0 3 और 3 0 से पास होने वाली लाइन हमने ड्रॉ करी। ये लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमने थर्ड पॉइंट लिया 0 -2, x पे 0 y पे -2, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 -2 और 3 0, ये हो जाएगा 3 0। तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो इन दो पॉइंट से पास होगी, -0 -2 और 3 0 से, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरीके से जो इन दो पॉइंट से पास होगी। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये है 2x - 3y इज इक्वल टू 6। अब हम डिस्कस करते हैं शेडेड रीजन। फर्स्ट वाला नॉट ट्रू है, मतलब ये फर्स्ट वाला जो है कहाँ शेड होगा? ये शेड होगा ऊपर, क्योंकि नॉट ट्रू है। सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाली लाइन कहाँ पे शेड होगी? नीचे, जिसमें 0 0 लाई करेगा। थर्ड वाली ट्रू है, मतलब ये कहाँ पे शेड होगी? इस तरीके से, जो कि इसमें 0 0 लाई करेगा। तो मतलब कॉमन रीज़न जो आएगा जिसमें ये ऊपर शेड हो, ये नीचे शेड हो, या ये ऊपर शेड हो, ये कॉमन रीज़न कौन सा आपको मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा कॉमन रीज़न। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करके दिया आपको। तो आज हमने डिस्कस करे 7 to 11, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करें 7 to 11। अब नेक्स्ट आपकी बुक में 12 to 15 4 क्वेश्चन और बचे हैं। आप वो 4 क्वेश्चन खुद करके देखिए, आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है, आप खुद करके देखिए, आपको बनेगा। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, तो हम आपको फिर से करके दिखा देंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपसे बन जाएंगे 4 क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि पूरे के पूरे 1 to 11 के जैसे ही हैं, इसलिए हम केवल 4 क्वेश्चन पर आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।